क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह थोड़े घबराए हुए उठते हैं और उठते ही आपको या तो आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका फोन चाहिए जिसमें आप कोई मोटिवेशनल या कॉमेडी वीडियो चला सके। आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग आपको ये सब करने पर क्यों मजबूर करता है? आखिर क्या चाहता है वो आपसे? क्या वो इस वर्ल्ड की रियलिटी से एक एस्केप चाहता है, या वो चाहता है कि बस आपकी अपनी बनाई हुई दुनिया में रहो हमेशा, जहां आपको कोई परेशानी ना हो, ना ही कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको डर लगे और ना ही कोई ऐसी चीज हो जिससे आप घबरा जाओ। आज इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हाय, मैं हूं आपका दोस्त वेलविशर और इस वीडियो का होस्ट। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें आपको कोई फिजिकल पेन या वीकनेस जैसी चीजें नहीं होती, बल्कि आपको इन चीजों से कहीं ज्यादा सफर करना पड़ता है। वॉट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब सिर्फ सैड फील करना नहीं होता, बल्कि इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी, मूड, नींद, मोटिवेशन और सोचने की ताकत जैसी चीजों पर भी फर्क पड़ता है। इस स्टेट में आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है और आप या तो अकेले रहना चाहते हो या फिर बहुत सारे लोगों की भीड़ में। यह डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है उस टाइम पर। आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, अंधेरे से डर लगता है और आप हमेशा उदास रहते हैं। आपका वजन घटता जा रहा है, आपको भूख भी नहीं लग रही और खाना भी अब आप कम खाने लगे हैं। आपको नींद नहीं आती, डीप स्लीप से लाइट स्लीप पे स्विच हो गई है। इस मेंटल स्टेट को ही डिप्रेशन कहा जाता है। छोटे स्टेप से शुरू करो। जब डिप्रेशन होता है तब छोटे काम भी बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए पहला स्टेप है छोटी चीजों से शुरू करना। साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। फील करने का वेट मत करो, पहले छोटा सा एक्शन लो, फीलिंग बाद में फॉलो करती है। जैसे सुबह उठकर बेड ठीक करना, एक ग्लास पानी पीना या 5 मिनट धूप में बैठना। धूप में बैठने से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है, जो कि मेल्स में ग्रोथ में हेल्प करता है। ये चीजें नॉर्मल लगती है, लेकिन ब्रेन को सिग्नल देती है कि मैं कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। इसमें हमें अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना होता है कि मैं ठीक हूं और मुझे कोई खतरा नहीं है। बॉडी को मूव करो। एक्सरसाइज सबसे रिसर्च बैक तरीका है मूड इंप्रूव करने का। जिम जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट की वॉक भी मूड बेटर करने वाली केमिकल्स रिलीज करती है। डोपामाइन इनमें से सबसे जरूरी केमिकल है। चीप डोपामाइन की जगह हेल्दी डोपामाइन प्रोड्यूस करो। अगर बाहर निकलने का मन ना हो तो रूम में ही हल्का स्ट्रेच करो या म्यूजिक लगा के थोड़ा मूव करो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी नहीं। नींद को प्रायोरिटाइज करो। डिप्रेशन और नींद का गहरा कनेक्शन है। कभी बहुत ज्यादा नींद आती है, कभी बिल्कुल नहीं। ट्राई करो कि सोने और उठने का टाइम रफली फिक्स रहे, चाहे वीकेंड हो या वीकडे। सोने से 1 घंटा पहले फोन साइड रख दो। ब्लू लाइट से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। स्क्रोलिंग से जो डोपामाइन मिलता है वो चीप डोपामाइन होता है। कनेक्शन बनाओ, अकेले मत रहो। जब हम लो फील करते हैं, पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को आइसोलेट कर लेना, लेकिन आइसोलेशन डिप्रेशन को और डीप कर देता है। किसी ट्रस्टेड इंसान को, दोस्त, फैमिली या कोई भी, एक सिंपल मैसेज भेजो, मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं, बात कर सकते हो? यह छोटा स्टेप बहुत बड़ा फर्क लाता है। अगर आप इस टाइम में शर्म करोगे तो फिर यह चीज सीवियर डैमेज भी कर सकती है। यह एक परमानेंट फियर बन सकता है। इसलिए अपनी फैमिली, स्पेशली पेरेंट्स, फ्रेंड्स या सिबलिंग्स से इस बारे में बात करो, जो आपसे उम्र में बड़े हो और आपको अच्छी सलाह दे सके। नेगेटिव सेल्फ टॉक को रीफ्रेम करो।
डिप्रेशन के साथ अक्सर एक इंटरनल वॉइस आती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब मेरा फॉल्ट है। ये थॉट्स रियल फील होते हैं, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होते। एक सिंपल टेक्निक, जब ऐसा थॉट आए उससे लिख लो। फिर खुद से पूछो, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड ये कह रहा होता तो मैं ऐसे क्या जवाब देता। हम दूसरों के साथ खुद से ज्यादा काइंड होते हैं। वही काइंडनेस खुद के लिए भी ट्राई करो। कुछ मोटिवेशनल कंटेंट देखो, अपने आप को सक्सेसफुल और हैप्पी महसूस करो और डिप्रेशन की कंडीशन से बाहर महसूस करने की कोशिश करो। डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त हम अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। दिन में एक छोटा विंडो रखो, जैसे 30 मिनट, जब फोन दूर रख दो और कुछ और करो। पढ़ना, कुकिंग या बस खिड़की के बाहर देखना। चाहो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास पालतू जानवर है तो उसके साथ भी खेल सकते हो। धूप और नेचर टाइम। ये छोटी सी चीज अंडररेटेड है। रोज 10 से 15 मिनट धूप में बैठना मूड और नींद दोनों को इंप्रूव करता है। अगर मुमकिन हो तो सुबह की धूप बेस्ट होती है। बॉडी के इंटरनल क्लॉक को रीसेट करने में हेल्प करती है, और साथ ही विटामिन डी और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जैसी चीजें को भी बढ़ाती है। प्रोफेशनल हेल्प कब और क्यों लेनी चाहिए? ये सारी टिप्स हेल्पफुल है, लेकिन ये थेरेपी या मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ये फीलिंग्स 2 हफ्तों से ज्यादा कंटिन्यू हो रही है, या आपके डेली कामकाज, रिलेशनशिप्स या हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडिया में अब बहुत सारी अफोर्डेबल और ऑनलाइन थेरेपी ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉडी ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाना। एक जरूरी बात, अगर कभी मन में खुद को नुकसान पहुंचने के थॉट्स आए या जीना बहुत मुश्किल लगे, तो प्लीज अकेले मत रहो। तुरंत किसी ट्रस्टेड इंसान को बताओ या टेलीमानस को कॉल करो। ये इंडिया की फ्री कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। नंबर है 14,416 या 1-800-891-4416। 24 घंटे अवेलेबल है, कई भाषा में। आप अकेले नहीं हो और हेल्प अवेलेबल है। दोस्तों, डिप्रेशन से निकलना एक रात में नहीं होता। ये एक नॉन लिनियर जर्नी है, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे, लेकिन छोटे स्टेप्स, सही लोग और जरूरत पड़ने पे प्रोफेशनल हेल्प, ये सब मिलके फर्क लाते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा काम का लगा। मैं ऐसे टॉपिक्स पे और कंटेंट लाता रहूंगा। लाइफ सिंप्लीफाइड पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।